हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग 2 अप्रैल 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। द फर्स्ट न्यूज़, अरुणाचल लीड्स कंट्री इन जीएसटी ग्रोथ विद 27.5% जंप। ओके, सो जीएसटी मतलब आप लोग सबको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है। ये ईयर में जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है अरुणाचल प्रदेश का ईयर 2025 से 2026 का जो फिस्कल ग्रोथ है, अरुणाचल प्रदेश हैज शोन एन ग्रोथ ऑफ 27.5% ग्रोथ रेट, जो ओवरऑल जितना भी एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टेट्स है इंडिया में उससे सबसे फर्स्ट में अरुणाचल प्रदेश आया है। ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू है और यहाँ पे जो उसका मनी लिखा गया है, देर इज़ ए वेरी लेस चांस कि ये मनी को पूछा जाए। ज़्यादातर आपको जो रेवेन्यू का परसेंटेज है वो पूछा जाता है। ठीक है, जैसे सेंट्रल जीएसटी में अरुणाचल का 29.4% इंक्रीज हुआ है और स्टेट का जो जीएसटी है उसमें 26.5%। ठीक है, 26.5% से अभी 27 रिकॉर्ड डाला गया है। सो ये जो परसेंटेज है काइंडली उसको पढ़ लीजिए। डन। नाउ अरुणाचल का ये जो परफॉर्मेंस है ये ओवर द ईयर 2025 और 26 का है और इसमें कंपेरेटिवली अरुणाचल प्रदेश दूसरा स्टेट के कंपेयर में 27.5% इंक्रीज हुआ है और मनी के हिसाब से बोलने से 1525 करोड़ का। ठीक है, सो इतना याद कर लीजिए। और एग्जाम में उसके अलावा सेंट्रल का ग्रोथ को भी पूछा जा सकता है। 29.4 जो हम आपको रिपीट किया है, 26 यानी कि स्टेट का फॉर्मेट और स्टेट का ओवरऑल बोलने से 27.5। ठीक है, नाउ व्हाई दिस मैटर इन एग्जाम, क्योंकि ये एक फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में दिखाता है जहां में स्टेट जो एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेट के अंदर में हो के भी एक वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, बेटर इकोनॉमिक आउटपुट वो दे सका है ओवर द ईयर 2025 और 2026 से। सो ये इकोनॉमी का सेक्शन में आपको ये क्वेश्चंस लोग को मेंस का लेवल में पूछा जा सकता है। डन। उसके बाद amended bill on rights of transgender person gets president's assent. So recently पार्लियामेंट में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026, इसका जो बिल जो है ये पास होते हुए आपका प्रेसिडेंट का इसमें एसेंट मिला गया है। सो आपको पता है जो बिल होता है वो जब पार्लियामेंट में आता है, लोकसभा में उसको डाला जाता है, उसके बाद राज्यसभा जाता है और फिर उसको प्रेसिडेंट का एसेंट दिया जाता है। तो ये जो ट्रांसजेंडर लोग का जो बिल है इसमें प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है। एसेंट मिलने के बाद वो सीधा लॉ नहीं बनता है, उसको जाके फिर ऑफिशियल का जो सेक्ट है वहाँ पे उसको गैजेटेड में छापना होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोविजंस है अभी ये जो नया बिल आया ट्रांसजेंडर को लेके, इसमें कुछ कुछ न्यू इंटीग्रेशन हुआ है और कुछ कुछ बिल्कुल भी मतलब धाला नहीं हटाया गया है। तो इसमें की प्रोविजन है ग्रेडेड पनिशमेंट। ग्रेडेड पनिशमेंट मीन्स इंडियन लॉ ट्रांसजेंडर पीपल को रिकॉग्नाइज करते हुए वो लोग से रिलेटेड मतलब एक लीगल प्रोविजन में ग्रेडेड पनिशमेंट डाला गया है। सपोज कोई ट्रांसजेंडर को अनएक्सेप्ट करके उसको कोई हार्म पहुंचाए तो उसको आवर कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ डाला है कि पनिश कर सके। ठीक है, उसके अलावा एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डाला गया है, एक न्यू अथॉरिटी क्रिएट किया है फॉर दोज इंडिविजुअल हु आर ट्रांसजेंडर। ठीक है, जिसमें वो लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में भी वो लोग के लिए प्रोविज़न डाला गया है। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि इसमें एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी राइज हुआ है। जो अपोजिशन एमपीज है दे आर क्रिटिसाइजिंग कि इसमें आपका जो नलसा का जो वर्डिक्ट था, ठीक है, ये वर्डिक्ट को अभी हम लोग थोड़ा बाद में देख लेगा आगे जाके। ये जो नलसा का एक वर्डिक है, नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये वर्डिक आपका 2014 में दिया गया था। तो ये वर्डिक से लेके ये वर्डिक में डाला गया था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि डेफिनेशन जो होता है वो डेफिनेशन आपका जो करेंटली ट्रांसजेंडर का जो बिल है उसमें इंक्लूड नहीं किया है। और साथ साथ में ये जो नलसा का जो वर्डिक है इसमें आपका जो प्राइमेसी ऑफ द साइकोलॉजिकल जेंडर ओवर द बायोलॉजिकल जेंडर उसको रिमूव किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल डेफिनेशंस देने के लिए कहा गया है जो बेसिकली आर्टिकल 21 को कर्टेल करता है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में और थोड़ा आगे जाके देखेगा होगा। नाउ एग्जाम पर्सपेक्टिव में ग्रेडेड पनिशमेंट क्या होता है? ये एक लीगल टर्म है जहां में बेस्ड ऑन द ग्रीवेंसेस हम किसी को पनिश कर सकता है अगर वो ट्रांसजेंडर को हार्म करेगा पर्पसली। उसके अलावा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वर्सेस अथॉरिटी, इसमें आता है आपका नलसा का वो केस। नाउ नलसा का मतलब होता है नेशनल, ठीक है, नलसा का मतलब है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये जो लीगल सर्विस है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1995।
ठीक है। और ये आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ 1987, उसका थ्रू से ये जो नलसा जो बोल रहा है, हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। इसका जो केस चला था जिसके वजह से इन सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है कि हम डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर है उसको वाइड करें सबसे पहले। ठीक है। डेफिनेशन को वाइड करें। वो डेफिनेशन को हम कैसे वाइड कर सकता है, डेफिनेशन को हम उसको कैसे वाइड करेगा, जैसे कि वो बोलता है, ये जो हम शॉर्ट में लिख रहा है साइकोलॉजिकल जो जेंडर डेफिनेशन है, द उसका जो डेफिनेशन, उसका जो प्राइमेसी ओवर बायोलॉजिकल सेक्स, यानी कि बायोलॉजिकल सेक्स होके भी देयर विल बी सर्टेन पीपल जैसे कि गे एंड लेस्बियन, वो लोग का जो साइकोलॉजिकल जेंडर वो जो ओवरटेक करता है उसका बायोलॉजिकल सेक्स डिटर्मिनेशन को। ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज किया है, पहला फैक्टर। दूसरा, ये जो मेडिकल टर्मोलॉजी से पीपल को जज करना बेस मतलब क्या वो ट्रांसजेंडर है, उसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बोला है कि वो आर्टिकल 21 को कर्टेल करता है, राइट टू लाइफ। ठीक है। तो इसीलिए वो डेफिनेशन को बेस्ड ऑन दिस जजमेंट डेफिनेशन को वो बढ़ाता है और वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन अभी जो प्रोविजन हुआ है उसमें ना इसको इंक्लूड किया है, यानी कि आपका आइडेंटिटी को इंक्लूड नहीं किया है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को। उसके अलावा मेडिकल टर्मोलॉजीज को भी फिर से दोबारा डाला है जो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है। ठीक है। होगा। सो लेजिस्लेशन में ये बिल्स को जनरली एक्सक्लूड किया गया, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है। वहाँ पे ये जो अभी जो बोला है गे और लेस्बियन का जो कंसेप्ट है उसको कम्प्लीटली एक्सक्लूड किया है। और उसके बाद ये अभी फिर आपका ऑफिशियल गैजेटेट्स में आके ये लॉ बनने का फिर चांसेस होता है। तो ये जो ट्रांसजेंडर बिल है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो लोग इसको डाला है, ग्रेडेड पनिशमेंट को, एंड वो लोग रिकग्नाइज किया है और वो लोग को एक आइडेंटिटी प्लेसेस देने के लिए, ऑथोरिटी देने के लिए कहा गया है। डन होगा। सो रिमूवल ऑफ द सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ये बेसिकली जो नलसा है जो सेक्शन 4(2) ऑफ 2019 का जो एक्ट है उसको रिमूव करता है। उसके अलावा डेफिनेशन को और नैरो कर दिया है। डेफिनेशन यानी कि ट्रांसजेंडर सिर्फ कौन हो सकता है, किन्नर, हिजरा, वो लोग का डेफिनेशन बना दिया। जो आगे जाके स्पेशली आपका गे और लेस्बियन है उसका एक्सक्लूशन होना प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। एंड रिमेंबर ग्रेडेड पनिशमेंट के अंदर में दे हैव पुट पनिशमेंट लाइक किसी को एबडक्ट करना या तो किसी को फोर्सफुली हार्म करना, अगर वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी है तो उसको 10 ईयर्स तक लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकता है। और अगर आप किसी ट्रांसजेंडर को बॉन्डेड लेबर या एक्सप्लॉइट करता है तो आपको बेस्ड ऑन द ग्रीवेंसेस 5 to 10 ईयर्स ऑफ पनिशमेंट दे सकता है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट, मतलब ट्रांसजेंडर का आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए वो लोग को रैंक ऑफ डायरेक्टर तक भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया वो लोग को पोस्ट दिया जाएगा। ओके। नेक्स्ट, पार्लियामेंट पैनल एग्जामिंग वन नेशन वन पोल बिल टू विजिट ऑल द स्टेट फॉर कंसल्टेशन। सो इंडिया का एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, नाउ रिमेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी एक एडॉक कमेटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। सो ये कमेटी फॉर्म किया है ताकि वो रिव्यू कर सके वन नेशन वन इलेक्शन। सो आप लोग में से जो सिविल सर्विस प्रिपेयर कर रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है। वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसका इलेक्शन को साइमल्टेनियस कंडक्ट करने से उसका प्रोस मतलब उसका मेरिट एंड उसका जो कॉन्स होता है उसको आप डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये आपका जीएस पेपर 2 जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्वेश्चन होता है, और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होगा उसका चेयरमैन है बीजेपी एमपी पीपी चौधरी, वो रहेगा। अर्लियर जो फॉर्मर जो चेयरमैन था वो आपका रामनाथ गोविंद सर था, है ना। अभी जो नया है वो है पीपी चौधरी, इसको भी याद करिए। एंड एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसका जो कमीशन बैठेगा, यानी कि ये लोग सेंसेक्स जो लेने वाला है, इट विल कॉस्ट अराउंड 7 लाख करोड़ इन द इंडियन का जो करो मतलब रिसोर्सेस के हिसाब से। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड बेसिकली आपका आर्टिकल 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना। उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी एक्ट बिल ऑफ 2024, उसके तहत वो लोग जाके ईच स्टेट में एक सेंसेक्स रखेगा कि वन इलेक्शन वन वोट जो होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन वो होना है या नहीं होना है। ठीक है। सो इसमें आपका जो एक्सपर्ट्स है, स्पेशली आपका एक्सपर्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, इकोनॉमिक्स, लॉ कमीशन ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उससे कंसल्ट किया जाएगा अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स। ओके। एंड इसका टाइमलाइन जो अंटिल द नेक्स्ट मॉनसून सीजन ऑफ द पार्लियामेंट तक रखा गया है। ठीक है। सो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन कौन सा प्रोविजन आता है कि यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो स्पेसिफिकली आपका 129
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में आता है। और इसमें हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ये आपका आर्टिकल 83 में आ जाता है और लेजिस्लेटिव 172 के अंदर में आ जाता है। ठीक है, और फॉर्मली ये जो कमिटी था इसको 2013 में अंडर द लीडर ऑफ रामनाथ कोविंद जी इसको बनाया है, लेकिन अभी आपका चौधरी है उसका हेड, ये आपको देखना है। ठीक है, उसके अलावा इसका एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ लिखा है। तो ये कमीशन इसलिए बैठा गया है इलेक्शन से पहले कि वो फेडरलिज्म का जो कंसर्न है, वन इलेक्शन वन जो वोट होता है उसके वजह से इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफ़िकल्टी हो सकता है उसको चेक करने के लिए। उसके अलावा ये जो कमिटी है अपना जो टेन्योर नेक्स्ट मॉनसून तक इसको करने वाला है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन इसको याद रख लो। ठीक है, उसके साथ साथ कौन कौन सा मतलब प्रोविजंस ऑफ द इंडियन आर्टिकल्स आता है वो ज़रूरी है। जैसे आर्टिकल 82A न्यू इंसर्शन डाला है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को मतलब पावर देता है कि वो अपॉइंटेड डेट्स डाल सके फॉर द जनरल इलेक्शन होगा, और साथ में साथ इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए साइमल्टेनियसली कंडक्ट करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। उसके बाद आर्टिकल 83 जो है वो ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट उसको 5 years फिक्स किया है फॉर द लोकसभा एज वेल एज फॉर द लेजिस्लेटिव। तो वो किस तरह से अभी ये इलेक्शन जो स्टार्ट होगा उससे कैसे सिंक्रोनाइज करेगा, क्या उसको पहले ही मतलब बिफोर द टेन्योर वो उसको होल्ड करेगा। ओके, उसके बाद वैसे ही आर्टिकल 83 जैसे पार्लियामेंट में है तो 172 ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाता है। ओके होगा, तो इसमें आर्टिकल 327 ये पावर पार्लियामेंट को देता है कि वो प्रोविजन फॉर द इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए साइमल्टेनियसली मतलब करने के लिए पावर देता है। और उसके बाद आर्टिकल 325 ये इलेक्ट्रल रोल्स जो होता है कि सिंगल कार्ड से आपका इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली को साइमल्टेनियस करने का मतलब पावर देता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोविजंस है, आर्टिकल्स है, और शुरुआत में 2023 में ये गोविंद कमेटी इसको रेकमेंड करते हुए बनाया है, वो सब भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, सिके लेक ए ग्रोइंग हेवन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। सो अरुणाचल प्रदेश में जीरो जो डिस्ट्रिक्ट है हेडक्वार्टर लोअर सुबनसिरी का, इसमें एक सीके आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है और ये अभी एक ऐसा हब हो गया है जहाँ पे मैंडरिन डक्स जो है दे हैव कम एंड मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स वो लोग यहाँ आके विजिट करता है। अराउंड 15 such species of the birds had been seen in this site। ओके, और सिंस 2019 से ये एक ज़ीरो बर्ड वर्क साइट बन गया है जहाँ पे एक कम्युनिटी लेस डेवलपमेंट मैन मेड डेवलपमेंट आपका एनवायरनमेंट के लिए असेस करते हुए देखने को मिल रहा है। सो रिसेंटली अराउंड 100 इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट 9 स्पीसीज जैसे मेलाट डक्स हो गया, नॉर्टन सॉवेल्स हो गया, आपका फेरुगियनस डक हो गया, यूरेशियन वेग्योन्स हो गया, थफ्टेड डक्स हो गया, गडवाल, नॉर्टन पिन टेल एंड गर्गेनियन और ग्रेट चेस्टेड गर्ब, ये सब दिखाई दिया है जीरो वैली का वो सिके लेक में। ठीक है, तो एग्जाम में सिके लेक जीरो में है, मैन मेड है, और ये अभी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव साइट फॉर द अपतानी कल्चरल लैंडस्केप में बदलने वाला है। तो इम्पोर्टेंट स्पीसीज फॉर द एग्जाम यहाँ पे मैंडरियन डक, ठीक है, उसका रेयर विजिट जीरो में देखने को मिला है जो इटसेल्फ बताता है कि वो एक हेल्दी वेटलैंड इकोसिस्टम को शो करता है। और उसके बाद नियरली थ्रेटेंड स्पीसीज जैसे कि फेरुगियनियस डक, उसके बाद आपका ग्रेट चेस्टेड गर्प, ये सब देखने को मिल रहा है होगा। सो रिमेंबर ये जो सिके लेक है ये आर्टिफिशियल वेटलैंड है जिसको कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन के अंदर में बनाया गया है। डन। उसके बाद यहाँ पे आपका जो लिस्ट है जितना भी मेजर लिस्ट जो बर्ड्स होता है, जो लिस्ट कंसर्न है फिर भी वो लोग इम्पोर्टेंट होता है, वो सब आपका कहाँ कहाँ में मिलता है और जीरो में क्या क्या आया है वो सब का लिस्ट है। ठीक है, आप लोग ये लिस्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा। डन। नेक्स्ट एमसीक्यू को हम लोग स्टार्ट करेगा। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू, ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ट्रांसजेंडर पर्सन इंट्रोड्यूस विच स्पेसिफिक लीगल मैकेनिज्म फॉर बॉडीली हार्म ग्रेडेड पनिशमेंट, उसके लिए। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट अलाउ द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई, अच्छा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 82A। Sike Lake, a growing haven for migratory birds in Arunachal Pradesh, was originally developed for what primary purpose? Underground recharge के लिए। उसके बाद which near threatened birds species on IUCN red list was recently recorded at Sike Lake? वो है आपका फेरुगिनियस डक।
उसके बाद मेंस लेवल में क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए, ठीक है, ये बहुत पूछा जाएगा आप लोग के लिए। और जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है इन्वॉल्व है, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसजेंडर बिल जो करेंटली 2026 का, और आपका जो नलसा यानी कि 2014 का, जो उसमें डिफरेंसेस क्या है, सिर्फ फॉर द सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड मेडिकल वैलिडेशन, वो कैसे ह्यूमन का जो आर्टिकल 21 है उसको कर्टेल करता है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेट विद द लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अरुणाचल प्रदेश, जीएसटी में आउटग्रो किया है इन रेवेन्यू। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश का जो पोटेंशियल है इन फिस्कल परफॉर्मेंस, इसको आपको इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आर्टिफिशियल वेटलैंड किस तरह से एक इम्पोर्टेंट साइट बन सकता है फॉर द सेंट्रल एवियन फ्लाईओवर, ये मतलब कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन को लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो उसमें अरुणाचल प्रदेश का जीरो बेस्ट एग्जाम्पल है। थॉट ऑफ द डे, the more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Dr. Swiss. So with this thought, my dear student, आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है. Keep studying and keep following the news. Okay. Thank you very much.